हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम योग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीपीसीटी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि हाल में ही एग्ज़ाम हुआ है 7 अगस्त शिफ्ट सेकंड में। उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं और इसको एक्सप्लेनेशन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट का है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका यहाँ पे। अ किलो बिट इज इक्वल टू 1 KB बराबर कितना होता है? 1024 बिट होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये जो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर बिट क्या होता है, कभी कभी बिट का फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। ओके, और जो बिट होता है बाइनरी डिजिट में आपका अंक हो सकता है 0 और 1 हो सकता है। ओके, इसके बाद निबल होता है। तो 1 निबल इक्वल टू कितना होता है? 1 निबल इक्वल टू होता है 4 बिट होता है। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट। 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है? तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। और 1 KB 1 किलो बाइट 1 KB इक्वल टू कितना होता है? 1024 बाइट होता है, 1024 बिट होता है। ओके, 1 GB बराबर कितना होता है? 1 GB बराबर 224 MB। 1 TB बराबर 224 GB। 1 पेटाबाइट बराबर 224 टेराबाइट। 1 एक्साबाइट बराबर 224 पेटाबाइट। 1 जेटाबाइट बराबर 224 एक्साबाइट और 1 योटाबाइट बराबर 224 जेटाबाइट होता है। तो ये मेमोरी मेजरमेंट यूनिट हमें याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पर जो दिए गए हैं लैंग्वेजेस, कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं, पहले हमें ये याद रखना है कि हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि पाइथन। पाइथन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट, C++, C शार्प, रूबी, पर्ल, PHP, गोट और रस्ट, ये सभी हाई लेवल HLL हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और लो लेवल लैंग्वेज दो हैं अपने, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है, जबकि असेंबली आपकी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? असेंबली हो जाएगा। ठीक है ना। सी भाषा का आविष्कार किसने किया? सी भाषा का आविष्कार बाजार ने स्ट्रोस्ट्रफ ने किया। हाँ, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। ओके, FOR से फार्मूला, TRAN से ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन का आविष्कार किसने किया है? जॉन बैकस। किसने किया है? जॉन बैकस ने इसका डेवलपमेंट, इसका विकास किया फोर्ट्रान का। कब किया? 1957 में किया। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक का फुल फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा नहीं है? असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ए CPU कंसिस्ट ऑफ, मतलब कि CPU के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो CPU कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे कि ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU और किससे मिलकर बना होता है? MU यानी कि मेमोरी यूनिट। और CPU किससे मिलकर बना होता है? CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। और किससे मिलकर बना होता है? रजिस्टर्स। ठीक है ना।
तो ये सभी कंपोनेंट हैं, किसके कंपोनेंट हैं? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। एमयू का मतलब क्या होता है? मेमोरी यूनिट। ठीक है ना। तो ये सभी सीपीयू के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो सीपीयू के कंपोनेंट्स है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, और रजिस्टर्स। ये सभी सीपीयू के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन। इसमें से कौन ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन का ये समूह होता है, कॉम्बिनेशन होता है? कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के अंदर क्या चीजें होती हैं? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये सभी को हम क्या बोलेंगे? मल्टीमीडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट पोर्ट्स और कनेक्टेड टू एक्सटर्नल मॉडेम। ठीक है, एक्सटर्नल मॉडेम से कौन सा पोर्ट कनेक्ट होता है? तो कौन सा पोर्ट कनेक्ट होता है? सीरियल। ठीक है, तो ये जो पोर्ट्स होते हैं, ठीक है ना, पोर्ट्स सीरियल पोर्ट्स होते हैं और पैरेलल पोर्ट्स होते हैं। ठीक है ना, सीरियल पोर्ट्स और पैरेलल पोर्ट्स होते हैं। सीरियल पोर्ट्स आपके जैसे कि जो आपके मॉडेम वगैरह में यूज होते हैं वो सीरियल पोर्ट्स होते हैं, और प्रिंटर वगैरह में जो यूज होते हैं वो आपके पैरेलल पोर्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि जिसमें पिंस लगे होते हैं, ठीक है ना, ऐसे पोर्ट्स जिसमें पिंस लगे होते हैं, ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं मेल पोर्ट्स। और जिसमें पिंस को होल्ड करने के लिए, लगाने के लिए होल्स होते हैं, वो पैरेलल पोर्ट्स होते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर पोर्ट्स टू टाइप्स के होते हैं, मेल पोर्ट्स और फीमेल पोर्ट्स। फीमेल पोर्ट्स में आपके पैरेलल पोर्ट्स आते हैं और मेल पोर्ट्स में आपके सीरियल पोर्ट्स आते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर जो सीरियल पोर्ट्स होता है, सीरियल पोर्ट्स आर यूज्ड कनेक्टेड टू एक्सटर्नल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम को कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट का यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीरियल पोर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? हाँ, कौन सी होती है? बिट। ठीक है, बाइनरी। बिट का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड, बाइनरी डिजिट। अगला क्वेश्चन है, which of these operation is not performed by computer? कौन सा ऑपरेशन कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता? देखिए, कंप्यूटर में इनपुट आप देख सकते हो, है ना, कंप्यूटर से आप आउटपुट भी ले सकते हो, कंप्यूटर में कंट्रोलिंग भी होती है ना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, समझदारी नहीं होती है ना, उसमें भावनाएं नहीं होती हैं, समझदारी नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा परफॉर्म नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग, समझदारी नहीं होती है ना। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा आपका समझना। कंप्यूटर समझता नहीं है, जैसा आप इंस्ट्रक्शन अब उसको देंगे, जैसा आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा। ठीक है ना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ बिग इज बिग डेटा? इसमें से सबसे बिग डाटा कौन सा है, साइज कौन सा कहलाएगा? तो हाँ, देखिए यहाँ पर आपको हमने बताया था कि मेमोरी मेजरमेंट यूनिट में कि सबसे बड़ा क्या होता है आपका, सबसे छोटा बिट। बिट के बाद आप क्या कहोगे? बिट के बाद बाइट, ठीक है ना, बाइट के बाद किलोबाइट, इसके बाद मेगाबाइट, इसके बाद गीगाबाइट, इसके बाद टेराबाइट, इसके बाद पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट, जेटाबाइट के बाद योटाबाइट, योटाबाइट के बाद
ब्रोंटोबाइट, और ब्रोंटोबाइट के बाद क्या होता है, जियोफबाइट होता है। तो यहाँ पर अगर आप ये सीक्वेंस अगर आपको याद है तो आप बता पाओगे कि इसमें से सबसे बड़ा मेजरमेंट यूनिट कौन सा है, पेटाबाइट और एक्साबाइट इज द हाईएस्ट, है ना, इस चार में से, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर पेटाबाइट एंड एक्साबाइट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आपको यहाँ बताता भी है क्वेश्चन कि आपका ये बता रहा है कि यहाँ पे मीडियम है कि डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्टी लेवल बता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। डॉट डॉट इज इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर, यानी कि कहें सीधे सीधे कि फोटो कॉपी वाला जो प्रिंटर होता है वो किस प्रकार का होता है, वो आपका लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप, ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, यूजर की आवश्यकता के अनुसार विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं या एप्स कहते हैं। अब जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप काम करता है, क्या उसे हम चैटिंग कर सकते हैं, नहीं, वो विशेष काम के लिए बनाया गया है, उसका उद्देश्य केवल फोटो एडिटिंग है। अगर हम आपसे कहें कि आप चैटिंग करो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से, कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, उसके लिए फिर व्हाट्सएप वगैरह है, अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये एप्लीकेशंस जो यूजर की आवश्यकता के अनुसार विशेष काम को लेकर के बनाया जाता है, विशेष अनुप्रयोग, विशेष एप्लीकेशन को लेकर बनाया जाता है, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है ना। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बनाया जाता है, सिस्टम को चलाने के लिए बनाया जाता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, चाहे आपका मोबाइल सिस्टम हो चाहे कंप्यूटर सिस्टम, तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि उसको ऑपरेट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर तो चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, HDR, HDR का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डायनेमिक रेंज। HDR का फुल फॉर्म हाई डायनेमिक रेंज। हाँ चलिए आगे देखिए। इन केस ऑफ CPU, MPU, microprocessor, multifunctional cards for the card user, the terms multifunction means following expect। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, फिंगरप्रिंट सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच क्लॉक इज completely independent of the current state of operating system and run even when the computer is shut down in Linux। चाहे हम Linux की बात करें, चाहे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, अगर मान लीजिए कि सिस्टम हमारा शट डाउन हो जाता है, फिर भी बैक एंड में आपका यहाँ पे टाइमिंग चलता रहता है, ठीक है ना, वो कौन सा है, उसको हम कहते हैं हार्डवेयर क्लॉक। हार्डवेयर क्लॉक एक सीमोस बैटरी होती है, ठीक है ना। उस सीमोस बैटरी में क्या करता है कि वो जो बायोस की सेटअप है, उस बायोस सेटअप को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होता है। तो हार्डवेयर क्लॉक यानी कि आप कह सकते हो बायोस, जो आपका ये सीमोस बैटरी है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर आपका सिस्टम बंद भी है तो बैक एंड में ये हार्डवेयर क्लॉक आपका काम करता रहेगा, ठीक है, और आपका टाइम मिसमैच नहीं होगा, कंटिन्यू टाइम चलता रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर क्लॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर आप कंप्यूटर में देखोगे तो कुछ ऑडियो जैक्स होते हैं,
ठीक है। ऑडियो जैक्स यानी कि पोर्ट्स होते हैं जिसमें आप केबल वगैरह लगाते हो, ठीक है ना, जिसमें आप गाना सुनने के लिए या इनपुट करने के लिए आप केबल लगाते हो। जैसे कि हमने ये ऑडियो इनपुट करने के लिए केबल लगाया हुआ है। माइक्रोफोन इसके लिए अलग वाले कलर पे हमने लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग कलर हैं। देखिए यहाँ पे जो पिंक वाला कलर होता है, यहाँ पे देखिएगा पिंक वाला, ठीक है। जो पिंक वाला पोर्ट होता है वो किस काम में आता है? तो पिंक वाला जो काम में आता है वो माइक्रोफोन के काम में आता है, ठीक है। और ऑरेंज कलर वाला माइक्रोफोन ही है, तो माइक्रोफोन जिसे हम का यूज कर रहे हैं, जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और ऑरेंज कलर वाला जो आपका है, तो ऑरेंज कलर वाला किस में काम आता है? वूफर, सब वूफर के लिए काम आता है। सेंटर वूफर, सब वूफर के काम में आता है ऑरेंज कलर। और इसके बाद आता है सिल्वर कलर। सिल्वर कलर किस काम में आता है? तो सिल्वर कलर जो काम में आता है साइड स्पीकर के काम में आता है। और ब्लैक कलर जो आता है पोर्ट आता है, तो ब्लैक कलर किस काम में आता है? वो रियर स्पीकर, ठीक है ना, रियर स्पीकर के काम में आता है। तो आपको इन सभी जो पोर्ट्स हैं ये ऑडियो जैक के पोर्ट्स हैं, सभी कलर वाइज सबके आपको वर्क याद रखना है कि पिंक किस काम में आता है, ऑरेंज और सिल्वर और ब्लैक। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट डिवाइस ऑफ द डॉट डॉट कैटेगरी यूज वन ऑफ टू टेक्नोलॉजीज रेसिस्टिव टच स्क्रीन commonly used with stylus and capacitive touch screen operated by the fingertips। आपने जो ओल्डर मोबाइल देखे होंगे, पुराना मोबाइल देखे होंगे टच स्क्रीन वाला, ठीक है, उसको अगर आपको वर्क करना होता है ना तो आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है। पुराना टच स्क्रीन अगर आप देखोगे, सबसे शुरू में जो टच स्क्रीन आया था मोबाइल, अगर आपको टच स्क्रीन काम करना रहा होता तो आप उसको लॉन्ग प्रेस लंबे समय तक तेज़ी से दबाना पड़ता था, तभी वो वर्क करता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि आपने जल्दी से प्रेस कर दिया, दबा दिया, वो काम नहीं भी किया क्योंकि आपने प्रॉपर तेज़ी से नहीं दबाया। ऐसा क्यों होता था? और अब के समय में ऐसा नहीं है। अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, आप थोड़ा सा टच करिए, अगर आप ग्लव्स भी पहने हुए हैं, पतला ग्लव्स पहने हुए हैं, और थोड़ा सा आप टच करेंगे, आपका टच स्क्रीन काम कर जाता है। तो यहाँ पर जो टच स्क्रीन है, डिवाइसेस टच स्क्रीन दो कैटेगरी में आती थी, रेसिस्टिव टच स्क्रीन और कैपेसिटिव टच स्क्रीन। जो हम लोग वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, वो लाइट काम करता है। जो आपका रेसिस्टिव टच स्क्रीन होता था उसको आप लॉन्ग प्रेस करना पड़ता था, क्योंकि उसमें 3 लेयर्स होती थी, ठीक है ना, 3 लेयर होती थी उसमें, 3 लेयर, ठीक है। आप ऊपर से प्रेस करते थे तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है इस पे ये टच करता था। जब टच करता था तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनाते थे। कोऑर्डिनेट्स बना करके फिर प्रोग्रामिंग के माध्यम से ये ज्ञात करते थे कि अगर यहाँ पे टच हुआ है तो यानी कि आपको इनपुट देना है या आउटपुट लेना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका 2 पॉइंट आपके हैं, रेसिस्टिव टच स्क्रीन और कैपेसिटिव टच स्क्रीन, ये सभी क्या हैं? टच सेंसिटिव डिवाइसेस के कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए कितनी छोटी चीज़ें और कितने अंदर की चीज़ें पूछा जा रहा है, ठीक है। आप उम्मीद नहीं करोगे, इसलिए हर छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
A dot is a collection of computers and devices connected to each other. एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अगर जुड़ा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? नेटवर्क कहेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, Which printer is commonly used for desktop publishing? Desktop publishing, DTP, desktop publishing के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कि जैसे अगर आपको कोई पंपलेट बनाना है, ठीक है ना, अगर आपको फोटोग्राफी करना है, फोटो पासपोर्ट साइज की फोटो बनाना है ना, यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए, ऐसे वर्क के लिए कौन सा प्रिंटर उपयुक्त रहेगा? ऐसे वर्क के लिए हम इनमें से कौन सा प्रिंटर यूज करेंगे? लेजर प्रिंटर का यूज करेंगे। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाँ, ये जो आपका इंकजेट प्रिंटर और बैंड प्रिंटर दिया है, ये जो प्रिंटर है किस कैटेगरी में आते हैं? ये दोनों प्रिंटर आपके लाइन प्रिंटर, ये लाइन प्रिंटर के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड बैंड प्रिंटर आर क्लासिफाइड एज लाइन प्रिंटर। ये लाइन प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो एक बार में एक लाइन प्रिंट कर दे। कैरेक्टर प्रिंटर भी होता है, लेकिन कैरेक्टर प्रिंटर क्या करता है कि वन टाइम वन कैरेक्टर छापता है, ठीक है, लेकिन लाइन प्रिंटर क्या करता है? एक समय में एक लाइन छापता है। पेज प्रिंटर होते हैं, एक समय में एक पेज प्रिंट करते हैं, पेज प्रिंटर। तो यहां पर बता रहा है, पूछ रहा है आपसे कि इंकजेट एंड बैंड प्रिंटर आर क्लासिफाइड एज, इंकजेट और बैंड प्रिंटर किस रूप में वर्गीकृत किए गए हैं? लाइन प्रिंटर। ये सभी लाइन प्रिंटर के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ, जो आपका वेब कैम होता है, ठीक है ना, वेब कैम में कौन सा प्रेफरेंस नहीं सेट किया जाता है? तो हम वेब कैम में स्क्रीन की साइज सेट करते हैं, वेब कैम में हम उसकी बैंडविड्थ सेट करते हैं, और उसकी हम ब्राइटनेस सेट करते हैं, लेकिन उसकी हम वजन सेटिंग थोड़ी करते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हाँ, कौन सा सेटिंग नहीं किया जाता है? यहाँ पे वेट की सेटिंग नहीं की जाती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेट, वजन हो जाएगा, क्योंकि हम कैमरा सेटिंग में, वेब कैम में ये सेटिंग तो करते नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीपीएफ, पीपीएफ का फुल फॉर्म होता क्या है? तो पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पिक्सल्स पर फ्रेम, पिक्सल्स पर फ्रेम। पिक्सल्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉइंट होता है पिक्सल, और जितना ज़्यादा पिक्सल होगा, जितना ज़्यादा पिक्सल होगा आपके इमेज की क्वालिटी उतना ही अच्छा आएगा। जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना ज़्यादा आपके इमेज की क्वालिटी आएगी। तो यहाँ पर फिलहाल पीपीएफ का फुल फॉर्म पूछा है। पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पिक्सल्स पर फ्रेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ इनक्रिप्टेड मैसेज डिपेंड ऑन, इनक्रिप्टेड मैसेज किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द की, की के लेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एप्पल फोन होते हैं, एप्पल फोन के एप्लीकेशन फाइल, एप्पल फोन के एप्लीकेशन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एप्पल फोन के एप्लीकेशन फाइल का क्या होता है एक्सटेंशन? .ipa। जिस तरह से अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? APK होता है। एप्पल फाइल एप्लीकेशन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? IPA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, फॉर द वेबसाइट must be obtained from the proper organization
as well as registered with them to achieve computer security। मतलब कि अगर आप कोई वेबसाइट चला रहे हैं, ठीक है ना, आप दो तरह की वेबसाइट आप देखे होंगे प्रोटोकॉल में। कुछ वेबसाइट में रहता है HTTP और कुछ वेबसाइट में रहता है HTTPS रहता है, कहीं कहीं देखे होंगे। तो यहाँ पर यस फॉर सिक्योरिटी, जिस वेबसाइट में यस लगा हुआ है यानी कि उस वेबसाइट में SSL सिक्योर सॉकेट लेयर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है, मतलब वो वेबसाइट ट्रांजैक्शन हेतु सिक्योर है, उसको हैक नहीं किया जा सकता है, यानी कि बहुत ही रेयरी उसको हैक किया जा सकता है, जिसमें SSL सर्टिफिकेट लगा है यानी कि HTTPS है। लेकिन जो वेबसाइट में HTTPS बस नहीं लगा है, यस नहीं है, HTTP बस है, तो वो ट्रांजैक्शन के हिसाब से सिक्योर नहीं है। इसलिए आपको आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आप कभी भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिस वेबसाइट में HTTPS नहीं है तो आपको ट्रांजैक्शन से बचना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ये कह रहा है कि अगर आपको यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए वेबसाइट में, उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन डिफिकल्ट पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक द डिकोडिंग इज परफॉर्म्ड बाय। डिकोडिंग के लिए क्या यूज करते हैं, एक्यूमुलेटर, ठीक है। डिकोडिंग के लिए एक्यूमुलेटर का यूज होता है। अगला क्वेश्चन, द ... कमांड टू यूज टू रिप कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी इनटू हाईली कंप्रेस्ड आर्चिव फाइल, यानी कि इसमें से सबसे ज्यादा हाईली कंप्रेस्ड फाइल कौन सी है, सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड फाइल। कंप्रेस्ड फाइल क्या होती है, जैसे मान लो कि हमने कहा कि आपके पास ये फाइल पड़ी है, इसको अगर आपको और क्या कर दो, कंप्रेस कर दो। साइज क्या है इसकी, अभी साइज हमने कहा इसकी साइज कितना है, अभी 355 KB है। इसको अगर हम कंप्रेस कर दें, यहाँ पे सेंड टू कंप्रेस्ड कर दें, ठीक है ना, तो अभी देखिए अभी क्या साइज की हो गई, यहाँ पे देखिए साइज इसकी हो गई 353, कम हुई साइज, कंप्रेस्ड हो गई। तो यानी कि यानी कि साइज कम हो गई, यानी कि कंप्रेस्ड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि इसमें से सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड फाइल कौन सी है, टार फाइल होती है। जिप फाइल से भी ज्यादा टार फाइल कंप्रेस्ड फाइल होती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, टार फाइल। अगला क्वेश्चन ये है, Which tool is Windows can be used to solve the problem of limited hard drive space। जैसे मान लो आपके पास कंप्यूटर में जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव है उसकी जो साइज है 20 GB ही है, हमने कहा या 40 GB ही है, ठीक है ना। आपने काफ़ी दिन से काम किया सिस्टम पे और टेम्परेरी फाइल इसमें भरती गई, आपने इंटरनेट यूज़ किया, डिफरेंट टाइप्स की फाइल यूज़ करते गए, तो क्या होता है कि सिस्टम में जब आप इंटरनेट वगैरह चलाओगे और भी आप काम करोगे तो टेम्परेरी फाइलें क्रिएट होती जाती हैं। वो टेम्परेरी फाइलें हम चेक कैसे करते हैं, तो विंडो R प्रेस करेंगे। विंडो R प्रेस करने के बाद यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर आप यहाँ पे लिखोगे टेम्प, लिख करके एंटर मारोगे। जब यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी टेम्परेरी फाइलें भरी हुई हैं। ये हम अगर इस फाइलों को हटा भी देना, अगर इन टेम्परेरी फाइलों को हटा भी दें तो हमारे सिस्टम में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि बेनिफिट ही ये है कि सिस्टम की स्पीड मेंटेन रहेगी और जो आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, है ना। ये देखो हटा दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप टेम्परेरी फाइलों को हटा भी दोगे ना तो सिस्टम पे कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला।
तो टेम्परेरी फाइलों को हटा देना चाहिए। क्वेश्चन आपका चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 चल रहा है। डिस्क क्लीनअप पे जाने के लिए आपको पहले ऑल प्रोग्राम पे जाना है और यहाँ पर एसओ सीरीज के अंदर फिर आपको सिस्टम टूल के अंदर आपको डिस्क क्लीनअप मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क क्लीनअप पे ओके कर देंगे आप जैसे ही, तो ये आपका डिस्क क्लीनअप ओपन हो जाएगा। और ये अभी देखिए ओपन हो रहा है डिस्क क्लीनअप। इसका काम ये होता है डिस्क क्लीनअप का कि सिस्टम में जितने भी टेम्परेरी फाइलें क्रिएट होती जाती हैं, आप उनको टेम्परेरी फाइलों को हटा सकते हैं। और टेम्परेरी फाइलों को हटाने से ये होता है कि आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव्स है तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती भी है और उसकी स्पेस भी बढ़ती है। तो जिस तरह से अभी देखिए यहाँ पे डिस्क क्लीनअप ये अपना ओपन हो रहा है, अभी स्कैनिंग हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे डिस्क क्लीनअप ओपन हो गया है और आपको यहाँ पे कैसी कैसी फाइलों को हटाना है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए और आप डिलीट कर देंगे तो अपनी टेम्परेरी फाइलें जो आप यहाँ पे हम दिखा रहे थे वो टेम्परेरी फाइलें हटती जाएंगी, ठीक है ना। ये देखिए ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ओके। ये देखिए टेम्परेरी फाइलें हट रही हैं। ये टेम्परेरी फाइलों को हटाने से आपके सिस्टम पे कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखिए टेम्परेरी फाइलें हट गई हैं, दोबारा के लिए चला देंगे दोबारा भी ये टेम्परेरी फाइलें हट जाएंगी, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिस्क क्लीनअप, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट इज, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो ये है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बुकलेट प्रिंटिंग। बुकलेट प्रिंटिंग क्या है, ओके। तो बुकलेट प्रिंटिंग क्या होता है कि 4 पेजेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और प्रिंटेड ऑन ए सीट, एक सीट पर 4 पेज को प्रिंट करना बुकलेट प्रिंटिंग कहलाता है, ओके। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, The SGL library support .dot in Android operating system। Android operating system में SGL library support करता है क्या, 2 डायमेंशन ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर 2D ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। तो जंक ईमेल को और किस नाम से जानते हैं, तो स्पैम को जंक ईमेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is a business oriented social networking services। बिजनेस ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा लिंक्ड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक वॉइस चैट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स यू नीड टू इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर। अगर आपको अपने दोस्त और परिवार में वॉइस चैटिंग करना है तो इसके लिए आपको कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल करने की आवश्यकता है, तो दिए गए ऑप्शन में से गूगल टॉक, राइट आंसर गूगल टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुट नोट ऑप्शन इज अवेलेबल इन व्हिच टैब ऑफ MS वर्ड 16। MS वर्ड 16 में अगर आपको फुट नोट का यूज करना है तो किस ऑप्शन का यूज करना होगा, किस टैब का यूज करना होगा, तो फुट नोट, इंड नोट ये सभी MS वर्ड के किस टैब के अंतर्गत आते हैं, ये सभी रेफरेंसेस के अंतर्गत आते हैं। और रेफरेंसेस में आपका ये इंड नोट, फुट नोट ऑप्शन फुट नोट्स ग्रुप में मिल जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा आपका रेफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, which is the key combination to decrease the sound volume in MS PowerPoint। क्वेश्चन है कि अगर आप पावर पॉइंट में कोई भी अगर आप वॉइस या फिर जो ऑडियो है उसको डाउन करना है
तो अगर प्लेयर के माध्यम से, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होती है शॉर्टकट की, अल्ट प्लस डाउन एरो की। जैसे मान लीजिए कि ये पावर पॉइंट हमने क्रिएट करके रखा हुआ है, इसमें एक वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, ये वीडियो डाले हैं। तो अगर इसकी वॉल्यूम अगर आपको कम अधिक करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं, ये देखिए क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको स्क्रीन शो कर दीजिए और स्क्रीन शो करने के बाद अब इसकी वॉल्यूम को अगर आपको कम अधिक करना है, डिक्रीज करना है, तो अल्ट प्लस डाउन, अल्ट प्लस यहाँ पर ये अल्ट प्लस डाउन, अल्ट प्लस अप एरो की, अल्ट प्लस डाउन करेंगे तो ये जो साउंड है तो डिक्रीज होगा अल्ट प्लस डाउन से, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो अल्ट प्लस डाउन हो जाएगा। यानी कि पावर पॉइंट में अगर आपको वॉल्यूम डिक्रीज करना है, डाउन करना है, तो इसके लिए अल्ट प्लस डाउन एरो की का यूज होता है। अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है तो अल्ट प्लस अप एरो की का यूज होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस डाउन एरो की। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप्ड बार चार्ट, ग्रुप्ड बार चार्ट में क्या होता है, इस कैटेगरी हैज 2 और मोर बार्स, यानी कि प्रत्येक कैटेगरी में 2 या 2 से अधिक बार्स होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मेथड कैन यूज टू नेविगेट फ्रॉम वन स्लाइड टू एन अदर इन ए स्लाइड शो। स्लाइड शो में अगर आपको एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में नेविगेट करना है तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, आप क्लिक करो, ओके। अगर आप क्लिक करते हो तो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे आप ये देखिए जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लिक द माउस बटन। माउस बटन पे आप क्लिक करो, ठीक है, यानी कि आप लेफ्ट क्लिक करिए, या फिर अगर आप कीबोर्ड दिया होता, कीबोर्ड से आप नेक्स्ट बटन प्रेस करते हैं या फिर इंटर प्रेस करते हैं, फिर भी नेविगेट होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लिक द माउस बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक Word automatically insert a dot at the end of each pages when a क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। अगर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो MS वर्ड ऑटोमेटिक क्या इंसर्ट कर देता है लास्ट में, जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो क्या कर देता है, वो ऑटोमेटिक पेज ब्रेक इंसर्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पर कुछ मैटर टाइप कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो जब आपका पैराग्राफ पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिक एक नया पेज इंसर्ट हो जाता है, यानी कि पेज ब्रेक ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आप कुछ लिखते जाएंगे तो ऑटोमेटिक एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि पेज ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और पेज ब्रेक के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस एंटर पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा पेज ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जब आप MS वर्ड 2016 में फाइंड टैब पर क्लिक करते हैं तो कितने पैरामीटर ड्रॉप डाउन पे दिखते हैं। तो कितने पैरामीटर दिखते हैं, 3 पैरामीटर्स दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द की कॉम्बिनेशन टू मेक ट्रैक चेंज ऑन और ऑफ इन MS वर्ड 16। MS वर्ड 2016 में ट्रैक चेंज ऑन या ऑफ करने के लिए क्या यूज होता है, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई होती है। और ये ट्रैक चेंज कहाँ पे होता है, ट्रैक चेंज में MS वर्ड के रिव्यू टैब में आपको ये ट्रैकिंग के अंतर्गत ट्रैक चेंज मिल जाएगा, और जिसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई होती है। और ये ट्रैक चेंज कैसे काम करता है हम आपको ये थ्योरी वाली वीडियो में जरूर बताने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ट्रैक चेंज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, ट्रैक चेंज के लिए ऑन ऑफ के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 16 में ट्रैक चेंज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक
parts of URL are the two basic parts of URL are basic parts कौन कौन से होते हैं URL के? तो प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम, जैसे इस तरह HTTPS और www.xyz.com, ये यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, ये डोमेन नेम हो गया आपका और HTTPS आपका ये प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन है इन स्काइप डॉट डॉट फीचर हेल्प द यूजर टू मेक प्रेजेंटेशन ऑनलाइन एंड शेयर डेस्कटॉप। स्काइप में कौन सा फीचर प्रेजेंटेशन और ऑनलाइन डेस्कटॉप शेयरिंग के लिए यूज होता है? तो वो कौन सा यूज होता है? ग्रुप स्क्रीन शेयरिंग। राइट आंसर ग्रुप स्क्रीन शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ओके एन एरिया चार्ट इज टाइपिकली बेस्ड ऑन। एरिया चार्ट इज किस पे आधारित है? तो ये एरिया चार्ट बेस्ड ऑन लाइन चार्ट, एरिया चार्ट लाइन चार्ट पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आप MS वर्ड में शिफ्ट प्लस F3 करते हैं तो कितनी बार ये चेंजेस होता है? तो कितनी बार चेंजेस होता है? 3 बार चेंजेस होता है। कैसे? मतलब अगर हम यहां पर सपोज कुछ सेंटेंस लिखते हैं कि जैसे हमने यहां पे लिखा सपोज एग्जाम योग लिखा, अगर हमें इसे पूरे को कैपिटल करना है तो कैपिटल करने के लिए शिफ्ट F3 करेंगे, ऑल कैपिटल हो गया, एक बार चेंज हुआ, शिफ्ट F3 किया, क्या हुआ? ऑल स्मॉल, दूसरी बार चेंज हुआ, इसके बाद शिफ्ट F3 किया, ये क्या हुआ? यानी कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है, यानी कि 3 चेंजेस होते हैं क्या प्रेस करने से? यहां पर अगर आप शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करते हैं तो 3 चेंजेस होते हैं। ओके, तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि कितने चेंजेस होते हैं? 3 चेंजेस होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है in MS Word the dot dot indent in is used to indent the line first line of the paragraph। क्वेश्चन ये है कि अगर आप MS वर्ड में फर्स्ट लाइन का इंडेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ता है? जैसे अगर हमें पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन क्या करना है? इंडेंट करना है, तो पैराग्राफ ओपन करके और पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर आपको चूज करना होगा फर्स्ट लाइन, और फर्स्ट लाइन पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पूरा करना है तो पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा इंडेंट के लिए। आपने पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल M से इंडेंट होता है, लेकिन फिलहाल एक लाइन करने के लिए हमें फर्स्ट लाइन चूज करना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ योर पाइवट टेबल हैज ओनली वन फील्ड इन द रो लेवल एरिया यू want see any। अगर आपके पाइवट टेबल में केवल एक रो है तो आपको क्या दिखाई नहीं देगा? ठीक है, तो क्या दिखाई नहीं देगा? रो सब टोटल्स नहीं दिखाई देगा, जब केवल एक ही रो हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement is incorrect with respect to MS Excel working under Windows environment। MS Excel के संदर्भ में कौन सा गलत है? वो भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसमें से गलत कौन सा है? तो इसमें गलत यह है कि इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सोर्स फाइल टू बी ओपनड फॉर सोर्स डाटा रिट्रीवल। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर 4th हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट शुड बी द बेसिक क्रिएशन ऑफ फॉर नेमिंग अ फाइल। तो फाइल के संदर्भ में, फाइल के नाम देने के संदर्भ में कौन सी बुनियादी यहाँ पर प्रक्रिया है? तो इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, यह डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a text category function in MS Excel। टेक्स्ट कैटेगरी फंक्शन इसमें से कौन सा है? तो ये अपना
टेक्स्ट कैटेगरी फंक्शन कौन सा इसमें से, ये लेंथ है। ठीक है, तो अगर आप एक्सेल ओपन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे हमने कुछ लिखा, जैसे हमने लिखा यहाँ पे एग्जाम युग, इसका इस टेक्स्ट का हमें लेंथ निकालना है तो लेन फंक्शन यूज होगा। ठीक है, ये लेन, और ये टेक्स्ट हमने ले लिया, इस टेक्स्ट का लेंथ निकालना है, कितना अक्षर आया, 7 अक्षर का ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये लेन फंक्शन है ये टेक्स्ट प्रकार की, टेक्स्ट कैटेगरी की फंक्शन में आता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर लेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, डिफॉल्ट स्पेसिंग बिटवीन टू पैराग्राफ इन MS वर्ड 16। MS वर्ड 16 में दो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो कितना होता है, 10 पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट विद हेल्प ऑफ डॉट डॉट की कॉम्बिनेशन। अगर आपको डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाना है तो क्या यूज करते हैं, तो अगर आपको डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाना है तो अगर आप कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो शुरुआत में जाएंगे, और कंट्रोल प्लस इंड करेंगे तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में आप आ जाएंगे MS वर्ड के। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस इंड। कंट्रोल प्लस होम तो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाने के लिए होता है, कंट्रोल प्लस इंड डॉक्यूमेंट के एंड लास्ट में जाने के लिए यूज होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस इंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको सेम डॉक्यूमेंट को डिफरेंट लोगों को भेजना है तो कौन सी फीचर यूज करते हैं, तो इसके लिए हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपका डॉक्यूमेंट ये सेम डॉक्यूमेंट है, आपको कई लोगों को देना है, इसके लिए हम मेल मर्ज यूज करते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा मेल मर्ज हो जाएगा। और मेल मर्ज कैसे यूज करते हैं इसको हम थियोरेटिकली आपको स्टेप बाय स्टेप जरूर बताएंगे। तो चलिए आपको बता ही देते हैं। यहाँ पे मेल मर्ज, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक हम आइडेंटिटी कार्ड टाइप का बना देते हैं। ठीक है, ये, और यहाँ पर मेलिंग पे जा करके स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे जा करके, और यहाँ पर ओके स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज यहाँ पे जाके, और अगर आपके पास डाटा नहीं है तो आपको टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे, और टाइप कर लिया हमने यहाँ पर। जैसे यहाँ पे कस्टमाइज तरीके से बना लेते हैं, अपने तरीके से बना लेते हैं, और यहाँ पे हमने डाल दिया रोल नंबर। ओके, उसके बाद इसके बाद स्टूडेंट नेम कर दिया। ओके, और ओके यहाँ पे रोल नंबर डाल देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट नेम डाल दिया हमने, स्टूडेंट 1, नो एंट्री 1002, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट 2। ओके, इस तरह से कई स्टूडेंट डाल सकते हैं इसको, और इसको हम कर देते हैं सेव डेस्कटॉप पे। XYZ नाम से हमने सेव कर दिया, XYZ नहीं ABCD नाम से सेव कर देते हैं, और ये अपना डाटाबेस सेव हो गया है डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब ये जो हमारा फॉर्मेट है सभी के लिए सेम है। ठीक है ना, सभी के लिए हमारा सेम है, बस यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल आना चाहिए, यानी कि सेम डॉक्यूमेंट, हमारा डॉक्यूमेंट ये सेम है और डिफरेंट लोगों के लिए हमें ये प्रिंट करना है मान लीजिए। तो यहाँ पर जा कर के इंसर्ट मर्ज, तो यहाँ पे जा कर के, और ये इंसर्ट फील्ड में जा कर के अपन रोल नंबर जो दिए थे, और यहाँ पे जा कर के स्टूडेंट नेम दिया था हमने, और इसको फिनिश कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गए। ठीक है, रोल नंबर 1 और 2 के लिए, दोनों के लिए क्रिएट हो गए, यानी कि सेम डॉक्यूमेंट को डिफरेंट लोगों को यूज़ करके देना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेल मर्ज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास ए IP एड्रेस। तो IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसमें ये बोल रहा है कि IP कितने प्रकार के होते हैं और क्लास ए में कौन सी IP आती है। तो आपको पहले बता दें कि IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। IP 5 प्रकार की क्लासेस होती हैं, A क्लास और B क्लास, C, D, E।
और जो ए क्लास की आईपी होती है, ए क्लास की आईपी का जो रेंज स्टार्ट होता है कहाँ से होता है, ए क्लास की आईपी स्टार्ट होता है 1 से लेकर के 126, 1 से लेकर के 126। बी क्लास की आईपी शुरू होती है 128 से लेकर के 195 और सी क्लास की आईपी स्टार्ट होती है, सी क्लास की आईपी स्टार्ट होती है 192 से लेकर के 223 और डी क्लास की आईपी स्टार्ट होती है 224 से लेकर के 239 और ई क्लास की आईपी शुरू होती है 240 से लेकर के 255 का इसका रेंज है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको बताया कि ए क्लास की जो आईपी स्टार्ट होती है तो 1 से लेकर के 126 इसका रेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए 126 तक के रेंज किसका है, ये वाले का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर का हो जाएगा सेकंड नंबर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।